रात को सोने से पहले आपके अंदर आ जाती है दिव्य शक्तियाँ। विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। मैं आज आपको जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी सत्य है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ कहो कि कोई विश्वास करना ही नहीं चाहता है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रही है, जिसका एक आम इंसान को पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आप सब जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रही है, बुरा मत मानना, लेकिन ये एक सच्चाई है जिस पर आपको यकीन करना होगा। सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। आपको आज के समय की सच्चाई बताऊंगा। बागेश्वर धाम बाबा, इनका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और लगभग सभी लोग इनकी वीडियोस देखती होगी। ये सनातन धर्म का प्रचार करती है, उनके बारे में हिंदुओं को जागरूक करती है। इनका एक विवाद चला हुआ है, कोई इन्हें अंधविश्वासी कहता है तो कोई चमत्कारी बाबा। लेकिन इनकी सच्चाई आज पता चल गई। आज इन्होंने मीडिया, रिपोर्टर्स और अपने भक्तों के सामने ये साबित कर दिया कि ये कोई ढोंगी नहीं है, बल्कि एक सिद्ध बाबा है। आप सभी भी ऐसी शक्तियाँ पा सकती हैं। इस वीडियो को पूरी देखना बस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम चमत्कारी, दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकती है, और जानेंगे कि इस दुनिया में कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ होती है। चमत्कारी शक्तियाँ क्या होती है? चमत्कारी, दिव्य और अलौकिक शक्तियों का स्वामी किसी भी घटना को पहले से भांप लेने में सक्षम होता है। कहने का मतलब, जिस किसी भी व्यक्ति के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होगी, ऐसा व्यक्ति भविष्य देख सकता है, आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, और ऐसे लोग समय समय पर उनका उपयोग भी करते रहती है। लेकिन अभी हम इन चीज़ों से अनजान हैं। लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ पर कुछ तरीके शेयर करने जा रहे हैं। यदि इन तरीकों को सही ढंग से अपनाया जाए और प्रतिदिन इनका अभ्यास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। ऐसा वेद और पुराणों में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जो व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियाँ देती है। चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, कुंडलिनी जागरण। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण करना होगा। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसमें बहुत ही संयम से रहकर काम करना होता है। इसे चक्रीय जागरण भी कहती है। इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होती है, कुंडलिनी जागृत करते समय इन्हीं चक्र को जागृत करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए ध्यान मग्न होना पड़ता है और प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलयाकार में मौजूद होती है। यह एक स्थिति पर एक ही स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि साधना की उत्तम अवस्था हासिल करने के लिए व्यक्ति को चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करना होता है। यदि एक बार कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो उसके बाद वह पांचों इंद्रियों से आगे बढ़कर अपनी छठी इंद्री को भी सक्रिय कर सकता है, और यही छठी इंद्री हमें भविष्य देखने की शक्ति देती है। इस शक्ति को स्थायी और हमेशा बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को बांधे रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। व्यक्ति को साधना के साथ साथ ऐसी बहुत सी वस्तुएं त्यागनी होती है जो भोग विलास से संबंधित हो, और उसे एक सादा जीवन जीना पड़ता है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो कुंडलिनी जागरण के बावजूद कुछ ही समय बाद भविष्य देखने की यह अलौकिक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। दुनिया में कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ हैं? नंबर वन, दुनिया में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसमें एक व्यक्ति दो स्थानों पर मौजूद रह सकता है। कहने का मतलब, ऐसा व्यक्ति एक स्थान में रहते हुए भी दूसरे स्थान में अपनी उपस्थिति दे सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वह दो जगह में अपनी उपस्थिति दे रहा है, लेकिन ऐसा होता है।
नंबर 2, एक और चमत्कारी शक्ति है जिसे टेलीपैथी कहती है। इस शक्ति का प्रयोग करके हम बिना किसी तकनीकी साधन के एक दूसरे से संपर्क बना सकती है। ऐसा माना जाता है कि टेलीपैथी का उपयोग करके एक व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में किसी और व्यक्ति से संपर्क साध सकता है और मन ही मन उस व्यक्ति से बात कर सकता है। नंबर 3, भविष्य देखने की शक्ति। यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि बहुत से लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पुराने समय में कुछ लोग भविष्य देख सकते थे और आगे आने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। नंबर 4, एक और चमत्कारी शक्ति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को बिना छुए ही दूर से ही अपने हाथों के इशारों से उसे हिला सकता है। इस शक्ति का प्रयोग ज़्यादातर जादूगर अपनी जादूगरी दिखाते समय करती है। आपने भी इसे टीवी पर देखा होगा। नंबर 5, एक और चमत्कारी शक्ति है जिसमें व्यक्ति किसी विषय के बारे में जानकारी न होने के बाद भी उस विषय के बारे में बहुत कुछ लिख देता है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो ऐसा उससे करवाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ताजमहल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक ही उसके मन में ताजमहल से जुड़ी घटनाएं, उसका इतिहास और उससे जुड़ी सभी जानकारियां उसके मन में आने लगती है और वह उन्हें कागज में लिखने लगता है। ऐसी भी एक चमत्कारी शक्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई चमत्कारी शक्तियों को यदि आप प्राप्त करना चाहती है तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कुंडलिनी जागरण के पश्चात ही व्यक्ति के पास दिव्य शक्तियाँ आती है और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आज तक कुंडलिनी जागरण कर पाए हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, असहनीय और कष्टों से भरी होती है। इन्हीं कष्टों को सहने के बाद कुंडलिनी जागरण होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए व्यक्तियों को तपस्या करनी पड़ती है जिसमें ध्यान लगाना होता है और यह तपस्या बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की शक्तियों पर यकीन नहीं करते और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चमत्कारी शक्तियों पर यकीन करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।